अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस। आज हम अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे 10 स्टैंडर्ड के बेस पे, महाराष्ट्र बोर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इसका जो मार्क्स वेटेज है जो वो 12 मार्क्स का है और ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते किसको है। लेट्स स्टार्ट। एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विद द डिग्री ऑफ द वेरिएबल 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर कुछ नहीं समझा, लेट्स स्टार्ट। सर एन इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल होने चाहिए और उस दो वेरिएबल का जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। वो क्या कितना होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए, तो ही हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। सर उसमें जो ए बी और सी रहेगा आर रियल नंबर्स रहेंगे एंड एक्स एंड वाई रहेगा, उसके जो कोएफिशिएंट रहेंगे कैन नॉट बी जीरो। सर अब आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं अब भी समझा देता हूँ। सर सिर्फ 4 चीज़ें मैं बॉक्स में रख रहा हूँ, सिर्फ 4 चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो मैं आपको अभी थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पहले बढ़ा देता हूँ। चलो आ जाते हैं। सर सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा होगा चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बराबर। अब सबसे पहले तो इक्वेशन हम बोलते किसको है? सर हम इक्वेशन किसको बोलेंगे? सर इक्वेशन में इक्वल टू की साइन रहेगी, ये साइड वाले को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड और ये वाले को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये वाले साइड को बोलेंगे हम राइट हैंड साइड। जैसे कि मैं इक्वेशन लिख देता हूं इधर 2x प्लस 4y इक्वल टू 2। सर ये इक्वेशन हो गया, बराबर। सर कैसे पता चला? देखो इसमें इक्वल टू की साइन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, तो हम इसको बोलेंगे कि सर ये इक्वेशन है। तो सर इक्वेशन, हाँ एक्सप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है। सर एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? जैसे कि ये 2x प्लस 4 इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। सर 4 माइनस 6 इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। सर इसको एक्सप्रेशंस बोलते हैं और इसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। सिर्फ इतना चीज ध्यान में रखना है, तो ही हम इसको बोलेंगे इक्वेशन। अब एक जो इक्वेशन में जैसे कि मैंने बताया एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विद द डिग्री ऑफ 1। सर अभी एक इक्वेशन में तो 2 वेरिएबल का होना जरूरी। सर 2 वेरिएबल तो है x एंड y। आपको वेरिएबल पता है ना, यहां पर बता देता हूं। सर a से लेके z तक जो रहते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो जरूरी नहीं है कि खाली x और y है, कोई भी वेरिएबल आए लेकिन 2 वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि इसमें x है और y है, तो सर ये इक्वेशन है, बराबर। एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सर 2 वेरिएबल भी है। अब विद द डिग्री, अब इसकी जो डिग्री है, आप बोलोगे सर डिग्री किसको बोलते हैं, वो भी समझा देता हूं। सर आ जाते हैं डिग्री के ऊपर। सर डिग्री किसको बोलेंगे? डिग्री को पावर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं x एक अल्फाबेट है जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। सर यहां पर मैंने 2 लिखा, सर x यहां पर मैंने 3 लिखा, सर यहां पर सिर्फ x लिखा। सर आपको कुछ दिख रहा होगा, सर यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1। सर इसका जो है वो 3 है, इसका जो है वो 2 है, तो इस चीज को बोलते हैं डिग्री, इस चीज को बोलते हैं पावर, इस चीज को बोलते हैं डिग्री या तो फिर बोलते हैं पावर। अब समझ में आया? अब जैसे कि इसके पावर जो है डिग्री में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो लीनियर इक्वेशन वही बोलता है, क्या बोलता है कि एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल विद द डिग्री ऑफ द वेरिएबल 1, जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। दोनों वेरिएबल की डिग्री जो है 1 होना चाहिए। 1 मतलब सर कुछ भी नहीं है, मतलब 1। तो सर इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सर अभी भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई किया। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैंने डेफिनेशन में 4 कंडीशन रखा, 1 2 3 और 4, बराबर। सबसे पहला क्या कंडीशन था? सर सबसे पहला कंडीशन था कि सर 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो है सर 2 वेरिएबल, बराबर। इसमें 2 वेरिएबल है। अब क्या था? सर जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए? वो दोनों वेरिएबल का जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। सर वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा क्या बोलता है कि सर जो ए बी और सी है वो रियल नंबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने इधर लिखा हूं ए बी सी जो है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। अब बोलोगे सर ए बी सी क्या है? सर देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, बराबर। सर x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, y का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और ये जो है 2 है। सर ये सिर्फ अगर नंबर अकेला रहेगा तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अगर वो कोई वेरिएबल के साथ है तो सर वो हो जाएगा कोएफिशिएंट। क्या हो जाएगा? वो कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे कि इसका 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? 4 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, बराबर। अब ए बी और सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। मतलब सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म है ए, जैसे कि मैंने लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, बराबर। अब यहां पर जो ए है मतलब ये 2 है, यहां पर जो बी है जो मतलब 4 है, यहां पर जो सी है वो 2 है। तो सर ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। क्या होना चाहिए? वो रियल नंबर। तो इसलिए जैसे कि डेफिनेशन में 4 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या? 2 वेरिएबल। तो सर इसमें 2 वेरिएबल है। सर दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 है। हाँ, दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, बराबर। तीसरा क्या बोला कि ए बी सी जो है, ए बी सी एंड सी आर रियल नंबर्स। तो सर हाँ, ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स है, बराबर। रियल नंबर्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं चाहूंगा कि 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा के पूरा रियल नंबर्स के ऊपर है। आप वो देख लो। अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट में पास करना, मैं रियल नंबर के पूरे चैप्टर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या बोलता है सर? एक्स का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए, एक्स और वाई का, जैसे कि मैंने बताया कि ये और ये जो है वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। कोई भी वेरिएबल के साथ अगर नंबर्स होते हैं तो उस नंबर को बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब इसका जो कोएफिशिएंट है मैं यहां पर लिख देता हूं। कोएफिशिएंट जो है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो कैन नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो है तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। सर अब ये चारों जो पॉइंट्स है वो मैं इसमें अप्लाई करके देखता हूं, फिर हमको पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलो आओ चेक करते हैं। सर पहला डेफिनेशन का पहला पॉइंट क्या बोलता है? 2 वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में। तो सर ये एक इक्वेशन है, हाँ है। सर 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, हाँ सर 2 वेरिएबल है अलग अलग। अब उसका डिग्री 1 है, हाँ सर कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो उसका मतलब क्या हो गया कि सर इसका जो 2 वेरिएबल है उसका डिग्री 1 है। सर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन सर ए बी और सी, हाँ सर रियल नंबर है, ठीक है। आ जाते हैं सर चौथा पॉइंट, कोएफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो। सर एक्स का कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, वाई का कोएफिशिएंट भी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? शायद से समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं हमारे सम पे। चलो एक्सप्लेनेशन पे। सर जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सर ये हमारा जनरल फॉर्म बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा हो वो हम उस 4 पॉइंट को ध्यान में रख के देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या नहीं है। सर 4m + 3n इक्वल टू 12। सर 4 पॉइंट है, जैसे कि मैंने बॉक्स के अंदर डाल के रखा हूं। पहला देखते हैं 2 वेरिएबल m और n। सर 2 वेरिएबल अलग अलग है, चलो पहला सेटिस्फाई हो गया। सर दूसरा, दोनों का डिग्री का 1 होना चाहिए। सर इसके ऊपर भी कुछ नहीं, इसके ऊपर भी कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। सर तीसरा पॉइंट ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ए बी और ये सी, हाँ सर रियल नंबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन है। नहीं, अभी भी एक कंडीशन बचा है। सर चौथा कंडीशन क्या बोलता है? कोएफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो। सर m का भी जीरो नहीं है, n का भी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सर 3x² - 7y -7y इक्वल टू 13। सर हम 4 कंडीशन के पॉइंट्स को देखेंगे और बोलेंगे कि यह है या नहीं है। आ जाते हैं सर 2 वेरिएबल से। हाँ सर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि 2 वेरिएबल से। सर दोनों का डिग्री 1 है। सर नहीं, x का 2 है और y का 1 है। तो सर दूसरा कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो तीसरा चौथा देखने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 3 पे। सर हम कंडीशन देखेंगे। सर पहला कंडीशन 2 वेरिएबल है इक्वेशन में, हाँ सर 2 वेरिएबल है, एक्स भी है वाई भी है, बराबर। सर दूसरा क्या बोलता है? दोनों का डिग्री 1 है, हाँ सर इसके ऊपर कुछ नहीं, इस वाई के ऊपर भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का डिग्री जो है वो 1 है, बराबर। अब तीसरा आ जाते हैं सर रियल नंबर्स है, यानी ए बी सी। सर ये ए है, ये बी है और ये सी है। सर ये भी और ये भी, मतलब ए बी सी आर रियल नंबर। सर ए बी सी रियल नंबर है तो हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सर चौथा कंडीशन बचा है, क्या बोलता है? चौथा कंडीशन बोलता है कोएफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो। सर इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, √2 और √5 है। सर कोएफिशिएंट रूट में रहो, माइनस में रहो और अपॉन में रहो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो है कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सर ना तो ये जीरो है और ना तो ये जीरो है, तो सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब आ जाती है इक्वेशन नंबर 4 में। सर 2 वेरिएबल है,
हाँ 2 वेरिएबल है सर, दोनों का डिग्री जो 1 है, हाँ सर दोनों का डिग्री 1 है सर। तीसरा ए बी और सी सर रियल नंबर है, हाँ ए बी सी रियल नंबर। आप बोलोगे सर 0 रियल नंबर है, हाँ 0 रियल नंबर है, देख लो चैप्टर नंबर सेकेंड स्टैंडर्ड 9 केस में, ठीक है। तो सर 0 भी रियल नंबर के अंदर आता है, लेकिन उसने चौथा कंडीशन में बोल दिया था, ठीक है वो रियल नंबर तो है लेकिन कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सर x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, तो इसका मतलब 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई है, चौथी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 5 पे। सर 4 अपॉन एक्स और 5 अपॉन वाई। सर यहां पर जो है सर अपॉन में है तो सही, सर पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई है, एक्स और वाई है, सर दूसरा कंडीशन भी दोनों का पावर 1 है, सर ए बी सी रियल नंबर है, सर कोएफिशिएंट 0 नहीं है, लेकिन इसका जो वेरिएबल है सर वो है डिनोमिनेटर में। तो एक बात ध्यान में रखना कि जो वेरिएबल से वो अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो सर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, बट सर इट कैन बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर लेकिन अब इस टाइप के मतलब जो इक्वेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा, जो इक्वेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा उसको हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी मतलब वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। सर कैसे, इसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.4 डिपेंडेंट है और एक्सरसाइज नंबर 1.4 इसके ऊपर ही है पूरा के पूरा, बराबर। तो हम एक्सरसाइज 1.4 में सीख लेंगे, बराबर। तो फिलहाल तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट ये बन सकता है। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 6 में। सर 4xy माइनस 5y माइनस 8। सर यहां पर आप बोलोगे सर दो वेरिएबल तो है x और y, बराबर। सर 2 वेरिएबल है, दोनों का पावर भी 1 है, ए बी सी रियल नंबर है और कोएफिशिएंट 0 भी नहीं है। सर लेकिन यहां पर जो है एक ही अल्फाबेट 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गया। सर हमको सिर्फ वो 4 कंडीशन को ध्यान में रखना है, हाँ 4 कंडीशन ध्यान में रहेगा। 2 वेरिएबल्स, डिग्री 1, रियल नंबर और कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0, कोएफिशिएंट कैन नॉट बी 0, तो हम पता कर सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। ये बात ध्यान में रखना कि सर अगर अपॉन में वेरिएबल रहेगा, अगर अपॉन में वेरिएबल रहेगा तो सर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। सर अगर रूट में अगर वेरिएबल रहेगा तो वो भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर का जो डेफिनेशन है, जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है, वो हमारा खत्म होता है। इसी के साथ हम चलते हैं आगे की तरफ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। आ जाते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एक्सरसाइज के ऊपर। सर जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 सर वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इससे पहले एक्सरसाइज में कौन से मेथड है वो देखने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि सर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये पूरे के पूरे चैप्टर में, वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो 2 वेरिएबल उसने बोला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सर उसमें जो 2 वेरिएबल है उसमें उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। फिर भले वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, 1.4 हो या 1.5 हो, सर सब में मैथड अलग अलग है, तरीके अलग अलग है सम सॉल्व करने के, लेकिन सबका मकसद एक ही है, x एंड y की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। पूरे के पूरे चैप्टर्स में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर अब अलग अलग मैथड्स है, उस मैथड के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरा के पूरा साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड एलिमिनेशन मैथड के ऊपर डिपेंड है, बराबर। सर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड एलिमिनेशन मैथड होता क्या है? अब एलिमिनेशन मैथड एकदम इजी है और साइमल्टेनियस इक्वेशन उसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 इक्वेशन दिए हुए रहते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए हुए रहते हैं, उसमें से हमको एक x की वैल्यू या y की वैल्यू को सेम लाके उसको एलिमिनेट कर देना है, उसको निकाल देना है, तो एक की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर उसी जो वैल्यू हमको मिली हुई है उसको हमको दोनों इक्वेशन में कौन से भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। मत बोलने का मतलब ये है कि दोनों में से एक की वैल्यू निकालना है और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे की भी वैल्यू निकालना है। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसके ऊपर टोटल पूरे के पूरे 11 सम्स है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 में और प्रॉब्लम सेट को मिलाकर दोनों को, मतलब क्या कि एक्सरसाइज 1.1 के बेस में जो प्रॉब्लम सेट के थोड़े बहुत सम्स है वो पूरे सम मिला के टोटल 11 सम्स है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2
2 जो है ग्राफिकल मेथड। सर ये जो ग्राफिकल मेथड है ये भी बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ही इजी सम, इसमें भी वही करना है, एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, बराबर। इसमें ग्राफिकल मेथड से करना है, ये हम जब स्टार्ट करेंगे 1.2 तब हम समझ लेंगे। इसमें टोटल 13 सम्स है, एक्सरसाइज नंबर 1.2, और इसके बेस पे जो प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन है वो सब सम मिला के टोटल इसी ग्राफिकल मेथड के बेस पे 13 सम इस चैप्टर में। आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3, डिटर्मिनेंट मेथड एंड क्रैमर्स रूल मेथड। सर ये जो डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल मेथड है इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। ये दोनों का नाम अलग अलग है बट मतलब दोनों का एक ही है। इसमें टोटल 20 सम है, टोटल 20 सम एक्सरसाइज अपना डिटर्मिनेंट मेथड बोलो या क्रैमर्स रूल मेथड बोलो, मतलब क्रैमर्स रूल मेथड के बेस में ये पूरे चैप्टर में 20 सम है, प्रॉब्लम सेट और एक्सरसाइज को मिलाकर। आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 की तरफ। सर एक्सरसाइज नंबर 1.4 इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। अब जो इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड है मतलब इक्वेशन वापिस से बोला, इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि सर इस तरीके का जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स होगा वो इट कैन बी, एक्सरसाइज नंबर 1.4 में इसी के ऊपर है कि जो लीनियर इक्वेशन नहीं है उसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं कि ये लीनियर, इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सर इसमें टोटल 9 सम है एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के बेस पे प्रॉब्लम सेट में जितने भी सम है टोटल सब सम मिला के टोटल 9 सम से। एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो एप्लीकेशंस और वर्ड प्रॉब्लम, एप्लीकेशंस एंड वर्ड प्रॉब्लम, मतलब वर्ड प्रॉब्लम कुछ दिए हुए रहेंगे कि ऐसा हुआ था तो उसमें एक्स और वैल्यू, उसमें उसको हम उस सिचुएशन को एक्स और वाई के टर्म में फॉर्म करना है, दो लीनियर इक्वेशन हमको खुद को बनाना है और फिर हमको उसको सॉल्व करना है, और एक्स और वाई की वैल्यू से, उसकी मदद से, एक्स और वाई की मदद से हमको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। इसमें टोटल 12 सम्स है, एक्सरसाइज 1.5 में कुछ 6 सम है शायद, और प्रॉब्लम सेट में भी 6 सम्स है। तो इस एक्सरसाइज के बेस पे टोटल पूरे चैप्टर में 12 सम्स है, और ये पूरे के पूरे सम्स को मिलाओगे तो करीबन 75 सम्स होते हैं अलॉन्ग विद प्रॉब्लम सेट, जो कम से कम 2 या 3 दिन लगने चाहिए आप लोगों को रिवीजन के साथ। अगर आप लोगों ने 2-3 दिन के अंदर ये रिवीजन के साथ खत्म कर लिया तो 12 मार्क्स समझ लो आपके जेब में आ गए। बहुत ही इजी चैप्टर है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल चैप्टर्स एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा, लाइक करने को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।